अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। अल्लाह पाक आपके हर मसले मसाइल को हल करे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आपकी हर जो जायज़ ख्वाहिश है उसको पूरा करे। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो सबसे पहले जो है ना, आज बच्चों के लिए तो स्पेशली होने ही वाला है, बच्चों की मदर्स के लिए बहुत ही स्पेशली होने वाला है। तो बहुत सी जो ज़्यादा माएँ होती हैं ना, वो अपना सारा गुस्सा, अपने सारे दिन का गुस्सा, अगर वो किसी के साथ उनका झगड़ा हो गया या वो डिप्रेशन में है, किसी नेबर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, किसी रिलेटिव के साथ, या पर्सनली कोई इशू है, या हेल्थ का कोई इशू है या प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे ज़रा सी गलती कोताही कर देते हैं ना, तो सारा गुस्सा जो माएँ होती हैं ना वो बच्चों पे निकाल देती हैं। तो बच्चों की ज़रा सी गलती जो होती है ना, बच्चों पे बहुत भारी पड़ जाती है और बच्चों के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया जाता है। तो नॉर्मली मदर्स जो है ना वो ऐसे ही करती हैं। तो इस तरीके के अमल को ना रोकना चाहिए। तो इस तरीके के साथ बच्चों के साथ जो है ना वो बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों के साथ जो हम बुरा बिहेव करेंगे, बच्चों को मारेंगे, तो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होगी, बच्चों की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो बच्चे जो होते हैं ना वो मार खा खा के एक मिसाल के तौर पर ना ढीठ हो जाते हैं। बच्चों को पता है अगर हम कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई मसला मसाइल होता है, तो क्या करेंगी, मामा हमें मार ही देंगी ना। तो इन चीज़ों के साथ ना बच्चे बहुत ढीठ हो जाते हैं। तो बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। हाँ, आप अपनी आँख का डर बच्चों पे रखें, बच्चों पे इतना डर ज़रूर रखें कि बच्चे जो है ना बच्चे अगर कोई नुकसान कर दें, बच्चे के दिल में खौफ हो कि ओहो मामा तो हमें डांटेंगी या बुरा भला कहेंगी। तो बच्चे के दिल में खौफ ज़रूर रखें, लेकिन बच्चे के ऊपर हाथ कभी भी मत उठाएं। तो हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम भी नहीं होता कि अगर आप हाथ उठा रहे हैं बच्चे के ऊपर। तो जी बच्चों की शख्सियत के लिए, बच्चों के अच्छे के लिए आज हमने ये व्लॉग स्पेशली बनाया है। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, डोंट गेट एंग्री एंड डोंट शाउट ऑन योर चाइल्ड। तो बच्चों के साथ जो है ना नाराज़ नहीं होना चाहिए, बच्चे का दिल तोड़ देना नहीं चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, अपना डिप्रेशन, अपना गुस्सा, अपनी अपना जो हमारी पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज़ होते हैं, नॉर्मली बहुत से इश्यूज़ होते हैं हर घर में, हर बहुत से, अगर आप देख लें ना किसी के पास बहुत ही फाइनेंशली कोई जो है ना वेल है, तो लेकिन उसकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। हम कहते हैं कोई फाइनेंशली तौर पे सेटल है, वेल सेटल है, तो इसकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है। अगर वो वेल सेटल है तो उसकी लाइफ में उसके स्टेटस के मुताबिक इश्यूज़ हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी हैं। अगर हम वेल सेटल नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारी प्रॉब्लम्स भी इतनी बड़ी नहीं हैं। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए। तो कभी भी जो बच्चे अगर आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कोई बच्चे नाराज़ का कोई गलत काम कर देते हैं, बच्चे अगर बच्चे खुद गलत भी हैं ना, कोई राइट पे नहीं भी हैं, रोंग पे हैं, फिर भी बच्चे जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं। तो मदर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चों को मारने का कोई हल नहीं होता। अगर आप बच्चों पे शॉट आउट करते हैं तो बच्चे जो है ना वक्ती तौर पे आप पे गुस्सा करेंगे। और जो है ना आपको राइट है कि आप बच्चे को बुरा भला कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चे को राइट नहीं है। लेकिन बच्चा जो है इंटरनली ये दिल दिल में गुस्सा ज़रूर करता है। तो जो है ना इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों पे कभी भी आप गुस्सा ना करें, प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल से बच्चे को बात समझाएं। हाँ, अगर आप बच्चे नहीं समझे, थोड़ा सा गुस्सा आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठाना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। तो बच्चों के साथ जो है ना कभी भी हाथ चलाकी ना करें, बच्चों पे हाथ ना, गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें। होता है ना गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। तो नरमी के साथ बच्चों के साथ बात करें। तो कुरान पाक में भी ये है कि जो है ना अल्लाह पाक ने ज़ुबान के अंदर जो है ना वो हड्डी नहीं डाली, वो इसलिए हड्डी नहीं है, नरम ज़ुबान है, क्योंकि हमेशा आप नरम बोलो, तुर्श कभी भी ना बोलो। तो इसलिए ज़ुबान के अंदर भी सख्ती नहीं है, तो इसलिए नरम ज़ुबान है, तो इसलिए नरम अल्फाज हमें बोलने चाहिए। तो बच्चे तो स्पेशली अल्लाह के बाग के फूल होते हैं, तो बच्चों के साथ तो कभी भी हमें जो है ना वो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो सेकंड ये है जी, एडमायर योर चाइल्ड। जो बच्चे जो है ना हमारे, उनके उनके साथ ना उनको अच्छे से ट्रीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो कभी भी हम जो है ना बच्चों को खेल रहे हैं तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि बच्चे आप बहुत अच्छे तरीके के साथ खेल रहे हो, या कितने प्यारे लग रहे हो, सारे आप मिल के खेल रहे हो, या नेबर्स के साथ खेल रहे हैं, या रिलेटिव्स के साथ खेल रहे हैं। तो हम कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं करते कि आप कितने प्यार से, कितने मज़े से खेल रहे हो। हाँ, अगर बच्चे थोड़ा सा झगड़ा करते हैं या लड़ पड़ते हैं, हम फ़ौरी उन पर जो है ना गुस्सा कर लेते हैं, जी आप जो है ना वो लड़ रहे हो, इस तरीके से नहीं करते, ये वो। तो वो बच्चे जो है ना उनके माइंड में जो है ना गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो बच्चे जो है ना वो
मतलब अच्छा नहीं उनको लगता। हाँ, जब बच्चे खेल रहे हैं तो आप बच्चों को कहें बच्चे आप हमेशा ऐसे खेला करो प्यार मोहब्बत के साथ, देखो कितने अच्छे लग खेल रहे हो आप। तो बच्चे जो है ना मज़ीद और दिल लगा के खेलते हैं। मतलब अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो ना, वो और ज़्यादा उसको कोशिश करता है कि मेरी किसी ने तारीफ़ की है, मैं इस काम को और अच्छा करूँ। चाहे इस वक्त बच्चे खेल रहे हों या स्टडी में हों या किसी भी और जो है ना एक्टिविटी में हों, तो हमेशा बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मोस्टली जो होते हैं, अगर हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते तो हम बच्चों को ना जो है ना वो डांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम ये तो नहीं करते कि बच्चों को जो है ना हम पढ़ाएं या खुद से पढ़ाएं, नो, हम इन चीज़ों की तरफ नहीं आते। हम बच्चों को डिग्रेड बहुत जल्दी कर देते हैं सोसाइटी में। अगर आप किसी भी जगह पे किसी कंपनी में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो ना, बच्चा ने कोई गलत काम किया, आप ये नहीं करते कि आप बच्चे को थोड़ी देर मतलब सेपरेटली आप बच्चे को डांट दें, नो, हम बच्चे को सबके सामने जो है ना वो डिग्रेड कर देते हैं। तो बच्चा अपने सेल्फ में ना जो अपने आप को गिल्ट फील करता है कि जी मेरी सबके सामने इंसल्ट होगी। हाँ, अगर यही बात आप सेपरेटली बच्चे से कर लें कि बेटा आपको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था, तो बच्चे जो है ना आपकी कहना ज़रूर मानेंगे। अगर आप उनको सबके सामने जो है ना इंसल्ट करोगे तो बच्चे कभी भी कहना नहीं मानते। तो बड़ों के तरीके के जिस तरीके से जहन बड़ों का होता है ना, वैसे ही बच्चों का जहन होता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है ना हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो जी, पनिशिंग एंड रिवॉर्डिंग, तो हम बच्चों को ना पनिश बहुत जल्दी दे देते हैं। अगर बच्चे ने कोई गलत काम किया है या किसी ने कोई चीज़ को तोड़ फोड़ दिया है या फिर उसने कोई मार्क्स अच्छे नहीं लिए या जो है उसकी मार्क्स अच्छे नहीं आए या उसने कोई भी मतलब बच्चों से कोई ना कोई गलती मिस्टेक हो ही जाती है, या किसी बच्चे के साथ लड़ाई कर ली है, झगड़ा कर लिया, तो हम वो जो होता है ना, हम उन चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते। हम बच्चों को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, अगर बच्चे ने 1 ईयर बच्चे ने पढ़ा है, ट्यूटर से पढ़ा या ट्यूशन सेंटर से, या स्कूल बच्चे जाते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली रेगुलरली स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन सेंटर भी जाते हैं, फिर भी बच्चे के जो मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो हम बच्चों के साथ बहुत बुरा मतलब बच्चों को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते। हम उनको बुरा भला कहने लग जाते हैं। लेकिन हमारे पास उस वक्त ये राइट नहीं होता कि हम बच्चे को बुरा भला करें। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को फुल डिपेंडेंट किया होता है ट्यूटर्स पे और जो है ना स्कूल्स पर। तो हम बच्चे को क्यों हम डांटें? हमारे पास राइट नहीं है बच्चे को डांटने का। जो ट्यूटर्स होते हैं वो आते हैं घर में, उन्होंने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, ठीक है, नहीं तो उन्होंने अपना टाइम कंप्लीट करना और चले जाना है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं, बच्चे जब तक अपना लेसन जो है ना वो याद नहीं करेंगे, हम बच्चे को फ्री नहीं करेंगे। हम उनको कहेंगे जब तक आपने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो आपको जो है ना नेक्स्ट कोई भी एक्टिविटी हम करने नहीं देंगे। तो बच्चे जो है ना वो दिल लगा के पढ़ लेते हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब बच्चों के ट्यूटर्स पे बच्चे डिपेंड होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स पे लगा लें या अकेडमीज़ पे या स्कूल्स में, तो 1 ईयर लेटर जब रिज़ल्ट आता है बच्चे का, तो हम कहते हैं जी आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? तो अगर वही हमने अपना 1 ईयर में बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दिया और मंथ में कोई 4-5 मिनट तो अपने बच्चों को कहें लाएं जी, अपनी चीज़ें दिखाएं, अपना चेक करवाएं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 1 वीक में क्या किया, 1 मंथ में 4 टाइम अगर बच्चों को हम टाइम दे देना तो बच्चे बहुत अच्छे से जो है ना पढ़ेंगे। तो कोशिश किया करें कि 1 मंथ में बच्चों को अच्छा से ना मतलब 4 या 5 टाइम्स जो है ना ज़रूर उनका चेक आउट किया करें उनकी चीज़ें। तो बच्चों के से पूछा करें कि आपने 1 मंथ में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हमारे पास राइट है ना कि हम 1 ईयर लेटर जो है ना उनसे पूछें, हाँ भी आपका रिज़ल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। अगर हम बच्चों को फुल डिपेंडेंट कर देंगे ना स्कूल अकेडमीज़ पे, तो बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, वो ना भी पढ़े ना उनका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। और कुछ बच्चे तो बिल्कुल नील होते हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं बेचारे, और ना ही उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, या उनका ध्यान जो ना पढ़ाई की तरफ नहीं होता, किसी अदर एक्टिविटी की तरफ होता है। तो बच्चों को ना हमेशा जब बच्चे कोई गलती करें तो उनको प्यार से समझाएं। अगर अच्छा काम किया तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें बच्चों को। तो मेक योर प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स होती हैं ना, अगर आप बच्चों के साथ कोई वादे करते हैं ना, अगर बच्चों को आपने कोई वादा किया जी हम जो अब वीक पे लास्ट पे आपको कहीं लेकर जाएंगे, तो वो वादे जो है ना, वो वादा जो भी आपने किया होता है उसको कंप्लीट किया करें। क्योंकि ये जो होता है ना बच्चे की शख्सियत पे बड़ा असर पड़ता है। तो क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ प्रॉमिसेस कर लेते हैं और उनको आप जो है ना अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, तो बच्चे कहते हैं जी हाँ कोई बात नहीं, पापा ने तो हमें कहते ही हैं, वो कौन सा हमारा ये काम करते हैं। तो बच्चों की पर्सनैलिटी पे ना आपके मतलब
इम्पैक्ट जो है ना वो अच्छा नहीं पड़ता। तो इसलिए बच्चों के साथ आप एक तो वादा ना करें। अगर आपको पता है ना कि आप उसका वादा पूरा कर सकते हैं तो आप उस वादे को करें और बाद में बच्चों को ना कंप्लीट करें और बच्चों का वादा पूरा करें और बच्चे के साथ जो प्रॉमिसेस किए होते हैं ना उनको पूरा किया करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो है ना हमारे बच्चों की सेहत पे, हमारे बच्चों की शख्सियत पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को अपनी कंपनी में रखा करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें, अच्छी कंपनी में बच्चों को बिठाएं। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार तहम्मुल से, नरम मिजाजी से बच्चे से काम लें। और देखिएगा अगर आप बच्चे के साथ नरम मतलब लहजे के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, बेटा आपने ऐसे नहीं करना, तो बच्चे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। हाँ, अगर आप गुस्से में इतना तुच्छ बोल के बच्चे को गुस्सा करते हो, ये वो बच्चा कहता है कि क्यों नहीं करना, मैं ये काम करके देखता हूँ, तो मुझे मना क्यों किया इन लोगों ने ये काम करने से, या मेरे मामा ने या बाबा ने क्यों मना किया, मैं देखता हूँ ये काम करके, ऐसा क्यों। अगर आप प्यार से तहम्मुल, बेटा ये आपके लिए डेंजरस है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो तो बच्चे जो है ना वो फ़ौरी कहना मान लेते हैं अपने घर वालों का या अपने फादर का, मदर का। तो इन चीज़ों को जो है ना वो मैनेज किया करें आप। तो बच्चे जो होते हैं ना वो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बच्चे के साथ जो भी हम बात करेंगे ना बच्चे मान लेते हैं, लेकिन बच्चे भी जो है ना प्यार से ही मानते हैं, गुस्से से कभी नहीं मानते। और स्ट्रेस मैनेज, जो स्ट्रेस होता है ना आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखें। हम लोग जो बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कई मतलब हम बच्चों के ऊपर इतनी सख्ती कर देते हैं, इतनी पाबंदी लगा देते हैं। हमारा अपना जो स्ट्रेस होता है, हमारा अपना गुस्सा होता है, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है ना, वो सारा गुस्सा जो है ना हम बच्चों पे निकाल देते हैं। तो कोशिश किया करें, मदर्स को चाहिए कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने हस्बैंड की, अपने रिलेटिव्स की, या कोई भी इश्यूज़ है ना वो बच्चों से दूर रखा करें। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा है ना, तो कोशिश करें कोई झगड़ा हो रहा है तो बच्चों को एक रूम में भेज दें कि आप जी सेपरेट आप चले जाओ, हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों के सामने जो ना आप पर्सनली तौर पे खुद भी ना लड़ें। तो अगर आप खुद लड़ेंगे ना तो बच्चे सोचेंगे कि ये क्या है, मामा बाबा लड़ते ही रहते हैं। वो बच्चों के जहन पे ना बड़े बुरे जो है ना तासुरात पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप अवॉइड किया करें, बच्चों के सामने कभी भी आपने नहीं लड़ना। तो हाँ, अगर आपका कोई इशू है तो आप उसको सेपरेटली सॉल्व कर लें। तो बच्चों के सामने कभी भी इस तरीके के साथ जो है ना, बच्चों के सामने कोई आप गलत एक्टिविटी करेंगे या गलत कुछ भी करेंगे ना, तो बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। अगर आप बच्चों के सामने अच्छा काम कर रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, मोहब्बत से बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी उस तरीके को ही फॉलो करेंगे। देखें ना, छोटा जो बच्चा होता है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चा भी फ़ौरी आके सजदे में चला जाता है, या वो हमें देख के ना वही काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर बच्चे इस तरीके की चीज़ें को फॉलो करते हैं तो बाकी हम जो भी अदर सरगर्मी कोई भी हम काम करेंगे तो बच्चे हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। जैसे हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्यारे प्यारे हाथों से आके चीज़ पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं हम भी ये काम करें। इसलिए हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा ही काम करेंगे। हाँ, अगर हम बच्चों के ऊपर सीखेंगे, चिल्लाएंगे, बच्चों के सामने लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे, तो बच्चों के जहन पे भी वही तासुरात पड़ेंगे। बच्चे भी बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कंपनी में जो है ना जाकर लड़ाई झगड़ाई करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके के साथ घर में रहेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चे भी जो बाहर जाके भी अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। तो एक घर जो होता है ना, एक यूनिवर्सिटी से भी बढ़ के होता है बच्चे के लिए, जो है ना यूनिवर्सिटी की स्टडी भी पीछे होती है घर की स्टडी के आगे। तो हमेशा अपने घर का माहौल अच्छा बनाएंगे ना, तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो है ना टिप्स को फॉलो किया करें, और अगर हम इन चीज़ों को अगर आप लोग या हम लोग फॉलो कर लें ना, हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाए, बहुत ही सेटल हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों के साथ जो है ना आपने करनी है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने लाजमी अपनी लाइफ में लेकर आना है। तो इन चीज़ों को हम सीखेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप कहें कि हफ्ते के अंदर बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, बच्चे नहीं, अब बच्चों को सालों लग गए हैं, तो बच्चे उन आदत को भी तो आहिस्ता आहिस्ता महीनों में ख़त्म करेंगे ना, अर्जेंटली तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़रूर ज़रूर जो है ना अपने बच्चों से दूर रखना है, गलत चीज़ें नहीं करनी, अच्छी चीज़ें बच्चों के सामने करें। तो अगर आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हुआ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।